हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2, इसको सोल्व करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज को। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, नीचे एक कमेंट छोड़ दिया करें जैसे भी आपके व्यूज़ हैं वीडियो के बारे में, और अपने दोस्तों तक शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर सकूँ। और अगर आपके कोई भी पर्सनली डाउट है या कोई आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। स्टूडेंट्स आपस में भी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़ भी चुके हैं और जो नहीं जुड़े हैं प्लीज़ वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि जो सारे आपके पर्सनली डाउट रह जाते हैं जो मैं कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकता वो वहाँ पे आपके सोल्व हो जाए भी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। तो जो 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब फर्स्ट के स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहा हूं, इफ फाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इंटू में ए टू द पावर माइनस में अंडर रूट एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र है, देन फाइंड ग्रेड फाई। हमें ग्रेडियंट निकालना है किसका? फाई का। क्लियर? तो यहां हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, इसको थोड़ा छोटा फॉर्म में लिख लें। छोटा फॉर्म में कैसे लिखोगे वो देखिए हेयर, कि जो हमें फाई गिवन है वो है एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये सोन दिस इस तरीके से। तो मैं इसको लिख लेता हूं, या फिर आप यहां से इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये हो गया। और यहां पे जो e टू द पावर गिवन है माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये फाई है भी। अगर इसको मैं कुछ और फॉर्म में लिखूं कि यहां से जो फाई है वो हो गया, ये है आर स्क्र इंटू ए टू द पावर माइनस आर, जहां पे ये जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का अंडर रूट है इसको हमने आर के नाम दे दिया अभी। ठीक है ना, कि आर लिख लिया इसकी जगह, और कुछ नहीं, बस शॉर्ट फॉर्म में इसको आर लिख लिया गया है और कुछ भी चेंज नहीं है। जब इसकी जगह आर पुट करोगे तो ये की पावर माइनस आर होगा, और ये तो आर का क्या बनेगा? स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बनेगा? जेड स्क्वायर। तो इस वजह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और ये ए की पावर माइनस आर हमने लिखा है अभी। क्लियर? आप देखो मैन, जो ग्रेडियंट फाई होगा, ग्रेड फाई, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल फाई से, और वो किसके इक्वल होता है भी? यानी कि आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड, और इनटू में क्या आएगा? फाई आएगा। क्लियर? ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे। तो यहाँ से जो डेल फाई बनेगा, डेल फाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप करली फाई अपॉन करली एक्स की वैल्यू चाहिए, जे कैप करली फाई अपॉन करली वाई की वैल्यू चाहिए, और के कैप करली फाई अपॉन करली जेड की वैल्यू चाहिए। क्लियर? उसके बाद अब बात करते हैं इसके, यहाँ से करली फाई अपॉन करली एक्स, करली फाई अपॉन करली वाई, करली फाई अपॉन करली जेड, इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ से देखिए, अगर हमें वैल्यू निकालनी हो करली फाई अपॉन करली एक्स की, दिस मीन्स फाई की वैल्यू ये है, तो हमें निकालना पड़ेगा करली अपॉन करली एक्स। फाई की जगह क्या लिखोगे? आर स्क्वायर और e टू द पावर माइनस आर, यानी किसका डेरिवेटिव करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यानी कि आर स्क्वायर एज इट इज, e टू द पावर माइनस आर का e टू द पावर माइनस आर, और माइनस आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो करली आर अपॉन करली एक्स, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि माइनस है। उसके बाद प्लस, अब e की पावर माइनस आर एज इट इज, e टू द पावर माइनस आर एज इट इज, आर स्क्वायर का क्या होगा अभी? 2r, और करली आर अपॉन करली एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रही है। तो यहाँ से देखिए, अब ये जो एक तो r इसमें से कॉमन आ रहा है अभी, और एक e की पावर माइनस आर कॉमन आ रहा है। क्लियर? और एक ये कॉमन आ रहा है करली आर अपॉन करली एक्स, करली आर अपॉन करली एक्स। तो यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का आर ओनली, यहाँ से
प्लस का 2 बचेगा भी। अब इसकी वैल्यू करली आर अपॉन करली एक्स की फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या होगा 2r करली आर अपॉन करली एक्स इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये क्या बनेगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो करली आर अपॉन करली एक्स की वैल्यू क्या आएगी x बाय आर आएगी भी। क्या वैल्यू आएगी x बाय आर। यहाँ से आप ये वैल्यू निकालोगे तो x बाय आर यहाँ हम पुट कर देंगे r इंटू में e टू द पावर माइनस आर करली आर अपॉन करली x की जगह अभी हमने इसकी जगह क्या पुट करना है x बाय आर, और यहाँ है माइनस आर प्लस 2, r से r कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई x e टू द पावर माइनस आर और माइनस आर प्लस 2। अब जैसे ही हमने कर ली फाई अपॉन कर ली एक्स की वैल्यू निकाल ली अभी, सिमिलरली आप वैल्यू निकालोगे कर ली फाई अपॉन कर ली वाई की, ठीक है ना। जब कर ली फाई अपॉन कर ली वाई की, इसी तरीके से देखो इसका डेरिवेटिव तो वही होना है भाई, जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, बस कुछ भी चेंज नहीं होगा। दिस मीन्स यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा वाई और e टू द पावर माइनस आर और माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा ये 2, क्लियर। उसके बाद एंड जो करली फाई अपॉन करली जेड की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी जेड ई टू द पावर माइनस आर और माइनस आर प्लस 2 हो जाएगा, क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें डेल फाई की वैल्यू निकालनी थी। इन तीनों वैल्यूज़ को इस डेल फाई वाले इस थ्योरम में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है वो यहाँ डाल दो भी तो डेल फाई की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो डेल फाई बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, यानी कि करली फाई अपॉन करली एक्स, इस वैल्यू के साथ क्या लगेगा आई कैप, इसके साथ जे कैप, इसके साथ क्या लगेगा के कैप, और इन सभी वैल्यूज के अंदर ये e टू द पावर माइनस आर और माइनस आर प्लस 2 ये जो ब्रैकेट में है ये है कॉमन, तो इसको मैं पहले कॉमन लिख लेता हूँ e टू द पावर यानी कि e टू द पावर माइनस आर और उसके बाद है माइनस आर और प्लस 2, ये तो है हर जगह कॉमन। यहाँ से क्या बचा x और फिर उसके साथ क्या लगेगा आई कैप, यहाँ से y जे कैप और यहाँ से z के कैप, तो इनटू में मैं लिख सकता हूँ x आई कैप y जे कैप और z के कैप, ये लिखा जा सकता है। अब ये हमने कहाँ से लिखा या आप ये लिख सकते हो कि वेयर r वेक्टर इज इक्वल टू x आई कैप है y जे कैप है z के कैप है भी, यानी कि ये नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि इसको थोड़ा और छोटा बना सकते हो या फिर इसको हम मान लेते हैं भी लेट r वेक्टर इज इक्वल टू दिस है, तो ये क्या बनेगा e टू द पावर माइनस आर इंटू माइनस आर प्लस 2 इंटू में r वेक्टर और r वेक्टर की वैल्यू ये है भी, ठीक है ना। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख सकते हो वेयर r इज इक्वल टू दिस, मैंने पहले लिख दिया था तो इस वजह से बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं है ये। r की जगह अगर यही वैल्यू रखे रहने दोगे वो भी आंसर सही होगा, गलत नहीं बनेगा भी। तो इस तरीके से आप करोगे इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पे, तो मैं इस फर्स्ट को हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि ये सेकंड के बीच में आएगा। अब सेकंड की स्टेटमेंट भी कुछ ऐसी है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी हमने सपोज कर ली थी। अब हमें इवेल्युएट करना है ग्रेड ई टू द पावर आर स्क्वायर, तो हमें वैल्यू निकालनी है ग्रेड ई टू द पावर आर स्क्वायर, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है डेल ई टू द पावर आर स्क्वायर की। तो किसके इक्वल होगा आई कैप करली अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई प्लस के कैप और करली अपॉन करली जेड इंटू में e टू द पावर आर स्क्वायर। फिर वही सेम कंसेप्ट इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि आई कैप करली अपॉन करली एक्स ऑफ e टू द पावर आर स्क्वायर, e टू द पावर आर स्क्वायर प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई e टू द पावर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से के कैप और करली अपॉन करली जेड ई टू द पावर आर स्क्वायर, ठीक है ना ऐसे। अब मेन मुद्दा है इसकी वैल्यू निकालना, इनकी वैल्यूज निकालना, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। यहाँ से देखिए करली अपॉन करली एक्स ई टू द पावर आर स्क्वायर की वैल्यू, तो करली अपॉन करली एक्स ई टू द पावर आर का होल स्क्वायर, तो ई की पावर में आर स्क्वायर की वैल्यू ये गिवन है, तो ये क्या बना ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डेरिवेटिव करना है। भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो ई टू द पावर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये तो एज इट इज इंटू में एक्स स्क्र का क्या आएगा 2x। क्लियर। और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ कि 2x ई टू द पावर, ये तो एज इट इज क्या है r है कि नहीं, r की जगह तो वैल्यू पुट की थी, ये r स्क्र है ई टू द पावर x और r स्क्र। ठीक है, r स्क्र को ये बनाया था, उसके बाद दोबारा फिर उसको छोटा बनाने के लिए r स्क्र लिख दिया। ऐसे ही जब आप वैल्यू निकालोगे सिमिलरली करली अपॉन करली y ई टू द पावर r स्क्र की, तो x की जगह बस y आ जाएगा, यानी कि यहाँ 2x है तो यहाँ 2y लगेगा, 2y ई टू द पावर क्या बनेगा r स्क्र, एंड जो करली अपॉन करली z बनेगा ई टू द पावर r स्क्र, वो बनेगा 2z ई टू द पावर r स्क्र। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो डेल ई टू द पावर r स्क्र इज इक्वल टू, अब देखो 2 e की पावर r स्क्र, 2 e की पावर r स्क्र सभी जगह से कॉमन, यानी कि फर्स्ट के साथ यहाँ आई कैप लगेगा, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, देख लो एक बार चेक कर लो, यहाँ इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप, सभी में से 2 e टू द पावर r स्क्र कॉमन, साथ में क्या आएगा x आई कैप y जे कैप प्लस z के कैप। अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो डेल ई टू द पावर r स्क्र हम क्या लिख सकते हैं 2 e टू द पावर r स्क्र, और इनटू में इसको हम r वेक्टर बना देते हैं, जहाँ पे जो r वेक्टर है वो क्या होगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। बस इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन है भी, तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट है इफ फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू है एक्स स्क्र वाई वाई स्क्र एक्स प्लस जेड स्क्र, देन हमें फाइंड आउट करना है ग्रेड फाइव एट द पॉइंट 111 पे भी। तो इसको देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ग्रेड फाइव हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी करली फाइव अपॉन करली एक्स की भी, ठीक है ना। तो पहले हम यही निकाल लेते हैं। तो फाइव का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ट्रीटिंग वाई और जेड एज ए कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और साथ में y तो है ही, प्लस वाई स्क्र एज इट इज, ये x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, यानी कि ओनली y स्क्र बचा भी। क्लियर। उसके बाद करली फाइव अपॉन करली y की वैल्यू क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y का 1, ये क्या बचा x स्क्र, ये बनेगा 2yx और यहाँ तो y है ही नहीं, ये 0 हो गया। उसके बाद सिमिलरली ऐसे ही करली फाइव अपॉन करली z विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, ये दोनों कॉन्स्टेंट 0 z स्क्र का क्या बनेगा 2z। तो उसके बाद लिखोगे यहाँ से जो ग्रेड फाइव बनेगा भी, ठीक है ना, कि जो ग्रेड फाइव होगा उसको हम क्या लिखते हैं डेल फाइव से, उसको क्या लिखा जा सकता है आई कैप करली फाइव अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली फाइव अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली फाइव अपॉन करली जेड। तो बस इनकी सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है आपने। करली फाइव अपॉन करली एक्स की वैल्यू क्या आई है 2xy प्लस वाई स्क्र आई कैप प्लस, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या है एक्स स्क्र प्लस 2xy और ये जे कैप और यहाँ से प्लस 2z के कैप। बस हो गया। दिस मीन्स ये क्या बनेगा आपका ग्रेड फाइव, या फिर आप इसको डेल फाइव बोल सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट क्या कहती है इफ फाइव इज इक्वल टू 3r स्क्र माइनस 4r का अंडर रूट है पावर 1/2 है प्लस 6r की पावर माइनस 1/3 सोनी गिवन है, सो दैट जो डेल फाइव की वैल्यू है वो ये होगी। अब आंसर भी सीधा दे रखा है, बस हमें क्या करना है शो करना है भी। क्लियर। तो इसके लिए हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में मैं लिखता हूं कि लेट जो r वेक्टर है वो है ये जो r वेक्टर, इसे ये r लिखा है ना, तो ये r वेक्टर हमने सपोज किया है कि x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, एंड जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसको हमने किससे लिखा r स्क्वायर से, एंड r से, r का मैग्नीट्यूड r से। अभी अगर मैं r की स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, यानी कि क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बनेगा z स्क्वायर भी। क्लियर। तो वो क्या बनेगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
तो ये वैल्यू हमने लिख ली भी यहाँ से, क्योंकि मैग्नीट्यूड को आर माना, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इन तीनों कंपोनेंट का स्केयर का अंडर रूट, जब स्केयर करोगे तो वन रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद अब सेम वही चीज हमें करली फाई अपॉन करली एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं हेयर जो करली फाई अपॉन करली एक्स बनेगा, फाई का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या है 3r स्केयर, 2 आगे 6r और इनटू में क्या आएगा करली r अपॉन करली x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, माइनस अब 1/2 आगे, जब 1/2 आगे लेके आओगे तो 2 से ये 2 4 कैंसिल, तो यानी कि 2 बचा, और r की पावर कितनी बचेगी, 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 रहेगा भी, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसके साथ भी क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है तो करली r अपॉन करली x, यहाँ से -1/3 आगे आएगा तो 3 2 6, यानी कि माइनस का 2, r की पावर -1/3 में से 1 माइनस करोगे तो -4/3, और करली r अपॉन क्या होगा, करली x। अब ये करली r अपॉन करली x सभी में से कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 6r, और उसके बाद है -2r की पावर -1/2, -2r की पावर -4/3, और कॉमन आया करली r अपॉन करली x। अब इस करली r अपॉन करली x की वैल्यू मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाल के दिखाई थी, मैं यहाँ भी निकाल देता हूँ कि r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या बनेगा, 2r करली r अपॉन करली x, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 2x, 2 से 2 कैंसिल, करली r अपॉन करली x की वैल्यू क्या आएगी x, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा आर भी, ठीक है। इसकी वैल्यू हम x अपॉन आर पुट कर देते हैं यहाँ से, ये आपने निकाल के दिखानी है, मैंने इस साइड लिख दिया, तो ये वैल्यू आएगी 6r माइनस 2r की पावर -1/2 माइनस 2r की पावर -4/3, और साथ में हो जाएगा x बाय में r। अब x को तो लिखा रहने तो बाहर, इसका तो कोई काम नहीं है, इस r को अंदर लेके जाओ, यानी कि 1/r सभी के साथ लग जाएगा, तो 6r/r करोगे तो ये तो बचा 6 माइनस, अब यहाँ 2r के यहाँ डिवाइड में 1 है, ऊपर जाएगा -1, -1/2 और -1, यानी कि -3/2 पावर होगी r की, इस तरीके से -1.5। उसके बाद -2 है, r की पावर -4/3 है, एक और माइनस होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 7/3, और साथ में क्या लगेगा x। क्लियर। अब जैसे ही हमने करली फाई अपॉन करली x की वैल्यू निकाल ली है, सिमिलरली हम वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली जो करली फाई अपॉन करली y की वैल्यू होगी वो भी क्या बनेगी 6 माइनस 2r की पावर -3/2 -2, और ये r की पावर था ना, तो r की पावर -7/3, और साथ में क्या बनेगा अभी y। एंड जो तीसरी वैल्यू आएगी करली फाई अपॉन करली z की, उसमें भी सेम एज इट इज 6 माइनस 2r की पावर -3/2 -2r की पावर -7/3, और साथ में क्या लग जाएगा z लग जाएगा। क्लियर। अब तीनों वैल्यू आ चुकी है। एज वी नो दैट कि जो डेल फाई की वैल्यू होती है, डेल फाई या ग्रेड फाई जो भी आप लिखें इसको, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होती है अभी, आई कैप के साथ करली अपॉन करली x, फिर करली अपॉन करली y j के साथ, और ये k के साथ। तो ये वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू। अब देखो ये जो ब्रैकेट है ये तो हर जगह से कॉमन है तीनों में से, और इस ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन है कि नहीं, तो ये हम लिखेंगे यहाँ 2, ये क्या रह गया 3 माइनस r की पावर -3/2, और ये रह गया माइनस में r की पावर -7/3। ये ब्रैकेट तो हमने सभी में से कॉमन ले ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से। अब फर्स्ट वाले के साथ आई कैप लगेगा, सेकंड के साथ जे कैप, थर्ड के साथ के कैप। अब फर्स्ट में से ब्रैकेट हटाने के बाद ओनली x बचा, तो यहाँ क्या आएगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z और के कैप। क्लियर। तो दिस मीन्स डेल फाई की वैल्यू ये आई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी r लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस आर की पावर -3/2 माइनस आर की पावर 7/3, और इंटू में क्या हो गया आर हो गया। ये किसकी वैल्यू आई डेल फाई की। बस इतना सा आपने सोल्व करके दिखाना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जो 4 की स्टेटमेंट है वो इस तरीके से है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस है भी एंड फाई इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड ए का क्रॉस प्रोडक्ट डेल फाई के साथ करना है एट पॉइंट 1 -1 और 1 पे। तो यहां शुरुआत में हम लिख लेते हैं एज वी नो दैट कि जो डेल फाई होगा भी, डेल फाई किसके इक्वल होगा, आई कैप करली फाई अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली फाई अपॉन करली जेड। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये तो हो गया 0 और माइनस एक्स क्यूब वाई का क्या बनेगा 3 आगे एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3 एक्स स्क्वायर वाई और ये आई कैप हो गया प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में करोगे y तो अकेला ये है तो माइनस का क्या बना एक्स क्यूब और z वाले का तो क्या हो जाएगा 0, तो ये माइनस एक्स क्यूब आई कैप प्लस, अब z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो ये इसका तो 0 हो गया, इसमें एक्स वाई है, इसका बनेगा 4z यानी कि 4z और k कैप, ये वैल्यू आ गई भाई डेल फाई की सिंपली। उसके बाद अब हमें a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है डेल फाई के साथ, तो वो क्या बनेगा i j और यहाँ k लिख लेते हैं भी, डिटरमिनेंट फॉर्म लगा लेते हैं। यहाँ से a के जो कोफिशिएंट है, a के कंपोनेंट i का वो है 2x² और उसके बाद j वाले में 3yz है, k वाले में xz² है। अब ऐसे ही डेल फाई में यहाँ से बनेगा 3 और x² माइनस 3x², यहाँ से बना माइनस का x³ और यहाँ से 4z, लेकिन इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट पॉइंट है 1 -1 और 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी a क्रॉस डेल फाई की वैल्यू भी, तो हम यही वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन यही आसान हो जाए। अब यहाँ हम कैलकुलेट कर दे, बाद में वैल्यू पुट कर ले तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से i, ये j और ये k, क्लियर। अब देखिए x की जगह 1 पुट करोगे 2x² यानी कि एक बना 2, अब y और z की जगह -1 और 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 3। उसके बाद x और z दोनों की वैल्यू 1 है तो ये बनेगा 1। अब यहाँ से देखिए x² तो 1 है ही, y माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस ये बना देगा 3, माइनस का x³ तो यानी कि 1 ही होगा तो ये बनेगा -1, 4 × z 4 × 1 ये बना 4। तो अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। i के साथ क्या लगेगा 3 × 4 12 में से माइनस के 1 को माइनस करना है यानी कि 13 आई कैप। उसके बाद यह नेगेटिव लगता है j कैप के साथ, j वाले छोड़ दो तो यहाँ 4 2 जा 8 -3 यानी कि 5, तो ये क्या बना 5 j कैप। अब k वालों के साथ देखो यहाँ से माइनस का 2 और माइनस का 9 यानी कि -11 k कैप। तो ये जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो ये आई भी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट पूछा गया है तो रिजल्ट है जो आंसर है वो हमेशा एक वेक्टर की फॉर्म में ही आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है भी। उसके बाद अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ बोल रहा है कि डेल एफ ऑफ आर है इक्वल टू होता है एफ डैश आर और डेल आर के, ये हमें प्रूव करना है जहाँ आर वेक्टर ये है और आर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या लेंगे हम, आर लेंगे। तो उसके बाद देखिए एज वी नो दैट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एज वी नो दैट कि जो डेल निकालना हो एफ ऑफ आर का वो आप कैसे निकालोगे भी, उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। आई कैप करली अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली अपॉन करली जेड और साथ में क्या आएगा एफ ऑफ आर। आप एफ ऑफ आर के अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बनेगा डेल एफ ऑफ आर। उसके बाद क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है एफ ऑफ आर का, तो यहां से इक्वल टू आई कैप एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव क्या हुआ एफ डैश आर और इनटू में करली आर अपॉन करली एक्स बनेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अगर उसका हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना हो तो एक्स स्क्वायर का 2x dy बाई dx भी तो लगता है ना, वही वाली चीज। ये सभी के साथ क्या लग जाएगा करली आर अपॉन करली एक्स प्लस
अब जे कैप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे तो वही बनेगा एफ डैश आर, और साथ में क्या आएगा करली आर अपॉन करली वाई। के कैप और यहाँ से करली एफ डैश आर, और ये क्या बनेगा करली आर अपॉन करली जेड। तो इस सभी में से जो एफ डैश आर है वो तो कॉमन, एफ डैश आर कॉमन आया। यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, ये वाली, यानी कि आई कैप करली आर अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली आर अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली आर अपॉन करली जेड। तो ये तो एफ डैश आर है ही, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या है, आई करली आर अपॉन करली एक्स, ये जे इसे और ये के, इस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर लिख सकते हैं भी, यही तो डेफिनेशन है। तो दिस मीन्स ये रिजल्ट हमारा राइट साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप फिफ्थ कंप्लीट करोगे। अब आते हैं सिक्स्थ पे। इफ फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ यू, यानी कि फाई फंक्शन है यू का, यू फंक्शन है एक्स वाई जेड का, सो दैट कि जो डेल फाई होगा वो बनेगा डी फाई अपॉन डी यू और डेल यू के इक्वल। क्लियर। अब देखिए यहाँ फिर वही चीज, एज वी नो दैट कि जो डेल फाई है, डेल फाई की वैल्यू क्या होगी उसको देखिए। इसको मैं लिख लेता हूँ आई करली फाई अपॉन करली एक्स, और उसके बाद प्लस जे कैप करली फाई अपॉन करली वाई और के कैप करली फाई अपॉन करली जेड। अब मेन मुद्दा है करली फाई अपॉन करली एक्स निकालना, करली फाई अपॉन करली वाई निकालना, करली फाई अपॉन करली जेड निकालना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो करली फाई अपॉन करली एक्स बनेगा। अब फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि फाई यू का फंक्शन है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। पहले फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं यू, यानी कि डी फाई अपॉन डी यू, और फिर यू में चेंज निकालते हैं एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यू का क्या बनेगा करली यू अपॉन करली एक्स। इसी तरीके से अगर आपको करली फाई अपॉन करली वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, डी फाई अपॉन डी यू और करली यू अपॉन करली वाई। एंड अगर ऐसे ही करली फाई अपॉन करली जेड आपने निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे भी, यहाँ से डी फाई अपॉन डी यू और करली यू अपॉन करली जेड करना पड़ेगा। अब ये वैल्यूज़ हैं जो वो स्टार्टिंग वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करोगे तो यहाँ से डेल फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा अभी, आई कैप, इसके साथ हर जगह क्या लगेगा आई कैप, यानी कि डी फाई अपॉन डी यू और करली यू अपॉन करली एक्स। ये करली फाई अपॉन करली एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो आई कैप, उसके बाद डी यू अपॉन डी फाई करली यू अपॉन करली वाई जे कैप, उसके बाद डी यू अपॉन डी फाई करली यू अपॉन करली जेड और के कैप। सभी में से ये डी फाई अपॉन डी यू कॉमन, जब डी फाई अपॉन डी यू कॉमन लोगे यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा करली यू अपॉन ये करली एक्स है, करली यू अपॉन करली एक्स आई कैप, करली यू अपॉन करली वाई जे कैप, करली यू अपॉन करली जेड के कैप। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, जो अंदर बचा है डेल यू ही तो लिख सकता हूँ। डेल यू का मीनिंग ही क्या होता है, दिस वन कॉमन लेने के बाद तो ये हमारे क्या बन जाएगी राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि आपने किस डायरेक्शन में चलना है तो ईजिली आप इनको सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू है वो डेल फाई और डी आर अपॉन डी एस होगी, जहाँ पे आर कोई वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, यानी कि फाई फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो यहाँ से देखिए जो गिवन है उसी का यूज करते हैं। हेयर जो आर वेक्टर हमें गिवन है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हम डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू निकाल लेते हैं भी, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप और डी वाई अपॉन डी एस जे कैप, और ऐसे ही डी जेड अपॉन डी एस के कैप। ये हो गया अभी डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद डेल फाई के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ से जो डेल फाई और डॉट ये डी आर अपॉन डी एस बनेगा,
वो इक्वल टू होगा डेल फाई को हम क्या लिख सकते हैं, करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली फाई अपॉन करली जेड के कैप। क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई डी आर अपॉन डी एस जिसकी वैल्यू ये आई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी एस और प्लस यहाँ आई कैप है डी वाई अपॉन डी एस जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई 1 हो गया, यहाँ से इसकी वैल्यू आई कर ली फाई अपॉन कर ली एक्स और ये है डी एक्स अपॉन डी एस प्लस जे वालों की करोगे तो यहाँ कर ली फाई अपॉन कर ली वाई और ये डी वाई अपॉन डी एस प्लस कर ली फाई अपॉन कर ली जेड और ये डी जेड अपॉन डी एस। क्लियर। अब देखो फाई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भी, इसको लिखा जा सकता है डेरिवेटिव ऑफ किसका, फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरे को। क्योंकि अगर फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या बनेगा, करली फाई अपॉन करली एक्स, क्योंकि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और अलग से एक्स का डेरिवेटिव फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वाई का, फिर अलग से एक्स के रिस्पेक्ट में, फाई का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, फिर जेड का अलग से एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि ये हमने फाई का डेरिवेटिव आया है यहाँ से किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी फाई अपॉन डी एस, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल था भी, यानी कि हमने राइट हैंड साइड ली और उससे क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड। बस ये ध्यान रखना फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, अगर फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या बनेगा, करली फाई अपॉन करली एक्स और फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डायरेक्टली हम फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि फाई में एस कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये हुआ भी आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं 8 के ऊपर। 8 है सो दैट डेल फाई आर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आर वेक्टर के साथ तो वो आता है 0, जहां पे आर वेक्टर की वैल्यू ये है। तो यहां से देख लेते हैं, आर वेक्टर की वैल्यू गिवन है, तो यहां से मैं लिख देता हूं एज वी नो दैट कि जो डेल एफ ऑफ आर होगा वो किसके इक्वल होगा भी, यहां से देखिए आई कैप और करली अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई और के कैप करली अपॉन करली जेड और इनटू में क्या आएगा एफ ऑफ आर। इनकी ग्रेड एफ ऑफ आर कह सकते हो या फिर डेल एफ ऑफ आर आप बोल सकते हो, या फिर एक और नाम था नबला एफ ऑफ आर बोल सकते हो आप इसको। तो यहां से देखिए आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा एफ डैश आर और करली आर अपॉन करली एक्स आई कैप, ऐसे ही एफ डैश आर करली आर अपॉन करली वाई जे कैप एफ डैश आर करली आर और अपॉन में करली जेड और यहाँ क्या बनेगा के कैप। तो सभी में से एफ डैश आर तो आया कॉमन। अब ये क्या बन गया भाई, एफ डैश आर कॉमन आने के बाद ये बना करली आर अपॉन करली एक्स आई कैप, करली आर अपॉन करली वाई जे कैप और करली आर अपॉन करली जेड के कैप, ये होगा। क्लियर। अब देखो यहां से आर वेक्टर ये हमें गिवन है जो आर वेक्टर हैं वो है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अगर आर का मैग्नीट्यूड को हम आर ही ले ले तो वो क्या बनेगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही बनता है ना मैग्नीट्यूड। और अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दे तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2r करली आर अपॉन करली एक्स इक्वल टू क्या बना 2x कैंसल, तो करली आर अपॉन करली एक्स की वैल्यू क्या आएगी आर डिवाइड में चला जाएगा यानी कि x बाय आर। सिमिलरली करली आर अपॉन करली y की वैल्यू क्या आएगी y बाय आर, एंड जो करली आर अपॉन करली z की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी z बाय आर। अब ये वैल्यूज यहाँ हम पुट कर देंगे और ये किसकी वैल्यू चल रही थी
डेल एफ ऑफ आर की, वो क्या बनेगा एफ डैश आर। अब देखो यहाँ भी एक्स बाय आर वाई कैप, वाई बाय आर जे कैप, जेड बाय आर के कैप, तो वो डिवाइड वाला आर तो यहाँ लिख लेते हैं, और ये क्या बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसकी जो वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू है आर वेक्टर की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश आर अपॉन आर, और इनटू में ये क्या है आर वेक्टर, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है आर वेक्टर की है। ये डेल एफ ऑफ आर की वैल्यू आई है, लेकिन आप यहां से देखिए दिस इंप्लाइज, यहां से अगर हमें डेल, सॉरी उल्टा बना दिए, डेल एफ ऑफ आर का क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ करना हो, दिस मीन्स उसका मीनिंग क्या होगा, अभी ये जो कंप्लीट है एफ डैश आर अपॉन आर, और यहाँ यानी कि आर वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी किसके साथ होगा आर वेक्टर के साथ, क्योंकि डेल एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू थी, यही जो हमने अभी निकाली है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा आर, और ये भी आर वेक्टर है, और आर क्रॉस आर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये राइट साइड में क्या हो जाएगा 0। दिस मीन्स डेल एफ ऑफ आर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ करोगे तो वो क्या आएगा 0, यही हमें प्रूव करना था अभी। तो ये है आपका 8th क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5th है, इसमें और कुछ नहीं है अभी, बस सिंपली मैं बता देता हूँ। इफ रो एंड पी, अब ये रो होता है टेढ़ा सा, पी बना होता है पतला सा, आपको लगता है कहीं इसको पी ही ना समझ लो, रो बोलते हैं इसको। रो एंड पी आर द स्केलर पॉइंट फंक्शन सच दैट रो इज ए फंक्शन ऑफ पी, सो दैट डेल रो इज इक्वल टू होगा डी रो अपॉन डी पी इंटू में डेल पी के। बस सिंपल सा प्रूव करना है, वही बड़ा कंसेप्ट है। अब यहाँ से देखो जो डेल रो की वैल्यू होगी, डेल रो को मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ टेढ़ा सा, डेल रो किसके इक्वल होता है, डेल रो यानी कि करली रो अपॉन करली एक्स आई कैप, करली आएगा यहाँ, उसके बाद करली रो अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली रो अपॉन करली जेड के कैप, ये वैल्यू आई भी इसकी। लेकिन रो किसका फंक्शन है पी का, रो किसका फंक्शन है पी का, तो दिस मीन्स अगर आप करली रो अपॉन करली एक्स की वैल्यू निकालोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, भी पहले तो आपने डेरिवेटिव करना पड़ेगा रो का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू पी, ऐसा करना पड़ेगा। ये रो को थोड़ा ध्यान से बनाना, कई बार ये टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, तो इस तरीके से, यानी कि पहले तो आपने रो का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, ओ सॉरी ये रो किसका फंक्शन है पी का फंक्शन है, तो यहाँ डी पी आएगा डी पी, और यहाँ से वैल्यू आएगी करली पी अपॉन करली एक्स। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने वो प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया था कि ये जो रो है वो फंक्शन है किसका पी का, तो रो का हम डायरेक्ट डेरिवेटिव तो नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं कर सकते ना, कि रो तो पी के अंदर लिखा जाएगा और साथ में क्या लगेगा पी का डेरिवेटिव, तो रो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करोगे तो रो का डेरिवेटिव पहले तो आप पी की रिस्पेक्ट में करोगे, फिर यहां से कर ली पी अपॉन कर ली एक्स करेंगे। ये वही वाला कंसेप्ट होगा कि जैसे अगर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, क्या ऐसे छोड़ देंगे, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y यानी कि dx अपॉन dy भी तो लगाते हैं हम, ये y वाली चीज़ है, क्योंकि डायरेक्ट x की फॉर्म में ये गिवन नहीं है, ये p की फॉर्म में है, यानी कि फंक्शन ऑफ p है। तो करली रो अपॉन करली x की वैल्यू ये पुट करोगे, ऐसे ही जो करली रो होगा अपॉन करली y उसकी वैल्यू क्या पुट करोगे डी रो अपॉन डी पी, और यहाँ से करली पी अपॉन करली वाई, ठीक है ना। ऐसे ही जेड वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। 10 की स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, इफ फाई अगर फंक्शन है एक्स वाई का जिसकी वैल्यू है log ऑफ एंगल में है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन हमें शो करना है कि जो डेल फाई होगा वो आर माइनस के डॉट आर वेक्टर
और साथ में के वेक्टर है, और नीचे भी सेम यही दोनों वैल्यू है लेकिन डॉट प्रोडक्ट में। अब कईयों को ये लगता है कि सर दोनों की मल्टीप्लाई है, अगर हम इस एक से इस एक को कैंसिल कर दे, ये कभी भी मत करना भी, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो भी लिखा है ये एक वेक्टर है। क्या है? एक वेक्टर है। और जो डेनोमिनेटर में लिखा है वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि एक स्केलर वैल्यू है। क्या किसी वेक्टर को ऐसे स्केलर से कैंसिल आउट कर सकते हैं? कभी भी नहीं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को कि सर ये तो सेम ही वैल्यू लिख रखी है, बेवकूफ़ बना रहा है, जल्दी जल्दी से कैंसिल आउट करके, और 1 के डिवाइड में ये बच गया भी। ये ऐसा नहीं है, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे ही हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में ये एक वेक्टर है और डेनोमिनेटर में ये क्या है? स्केलर वैल्यू है। क्लियर? तो अब शुरुआत करते हैं इसकी। तो यहाँ से जो गिवन है उसी का यूज कर लेते हैं। हेयर जो फाई ऑफ एक्स वाई है वो है ये वाला। अब इसमें जो अंडर रूट है 1/2 उसकी पावर को हम आगे ले आते हैं, यानी कि 1/2 आगे, इसको मैं लिख लेता हूँ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एंगल में बच गया। ऐसा हम लोग फंक्शन में कर सकते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं अभी। अब हमें वैल्यू निकालनी है डेल फाई की। ठीक है, तो डेल फाई के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी? करली फाई अपॉन करली एक्स की वैल्यू चाहिएगी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे 1/2 तो कॉन्स्टेंट है ही, log ऑफ दिस का क्या आएगा? 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बना? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही करली फाई अपॉन करली वाई की जब वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और ऊपर वाई स्क्वायर का 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड जो करली फाई का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव करोगे, अब z तो कहीं इसको देखने में भी नहीं आ रहा है, इसमें कहीं z है भी है कि नहीं, z नहीं है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अभी। नाउ अब हम निकालते हैं डेल फाई की वैल्यू। डेल फाई को हम क्या लिख सकते हैं? करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप, करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप, और करली फाई अपॉन करली जेड के कैप। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। करली फाई की वैल्यू क्या आई है? करली फाई अपॉन करली एक्स की एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, यहाँ से वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, और ये है 0 के कैप। क्लियर? 0 वाले को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है ना? इस तरीके से ये हो गया अभी। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट कि आर कोई भी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। क्लियर? उसके बाद अगर हम के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आर वेक्टर के साथ, ठीक है ना, तो के तो वही क्या आएगा? के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के साथ। आई वाला कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, जे वाला नहीं है, तो दोनों 0 हो गए। के डॉट के 1 तो ये ओनली क्या बना? जेड, यानी कि के डॉट आर जो वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या आई? जेड आई भी। ठीक है, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड हम सोल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। राइट हैंड साइड क्या आएगी? आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? ये वाली, यानी कि एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, और के डॉट आर की वैल्यू क्या आई है? जेड, और जेड के साथ ये क्या आएगा? के वेक्टर यानी कि के कैप, जब ऐसा लिखोगे। और ये क्या है? माइनस का, तो यहाँ आप क्या लगाओगे? माइनस। तो ये हुआ कैंसल, तो न्यूमरेटर की वैल्यू ये आएगी भी, यानी कि ये बनेगा हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर बना भी। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं राइट हैंड साइड में कि एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये तो है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के साथ। तो ये क्या बनेगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1, वाई डॉट वाई क्या बना? वाई स्क्वायर। तो ये तो क्या आई?
राइट हैंड साइड और ये क्या आई लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ही चेक करके देख लो भी इक्वल है कि नहीं। अब बस मेन मुद्दा यहाँ पे है राइट हैंड साइड पे, इसमें तो कुछ है ही नहीं भी। आर वेक्टर आपने ये लिया और के का डॉट प्रोडक्ट आर के साथ किया तो सिर्फ के कोफिशिएंट आएंगे यानी कि जेड आ गया। तो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर ये है माइनस जेड की मल्टीप्लाई के साथ करोगे तो जेड के, ये जेड के कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, वो है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3xy के कैप एंड फाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड इवेल्युएट। तो हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, इनकी वैल्यू निकालनी है भी। ए का डॉट प्रोडक्ट डेल फाई के साथ कर लें, डेल फाई के साथ। तो पहले डेल फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल फाई क्या बनेगा, करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली फाई अपॉन करली जेड के कैप। अब फाई ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे 2 इंटू 2 ये क्या बना 4x और ये हो गया आई कैप क्योंकि और कहीं x वाली टर्म है ही नहीं। फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ये 0 हो गया, y के रिस्पेक्ट में y का 1, ये क्या बचा z, तो ये बनेगा z j कैप प्लस अब विद रिस्पेक्ट टू z करोगे इसका 0 z का 1 और ये क्या बना y, तो दिस मीन्स y के कैप। अब फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डेल फाई के साथ। अब ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3xy के कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इसके साथ यानी कि जो डेल फाई आया है 4x आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस वाई के कैप। अब आई डॉट आई तो हो गया 1, 4x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर जेड के साथ होगी तो ये 4x क्यूब जेड बनेगा। यहाँ से देखो वाई जेड क्यूब की जेड के साथ होगी तो ये वाई जेड की पावर 4 बनेगा। माइनस 3xy की वाई के साथ होगी तो माइनस 3xy स्क्वायर बनेगा भी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब सेकंड में आपको लग रहा है कि ए डॉट डेल कैसे करें वो देखिए, सेकंड पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस 3xy के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल। डेल यानी कि सिंपली हम कैसे लिखते हैं आई करली अपॉन करली एक्स जे और करली अपॉन करली वाई और के करली अपॉन करली जेड। अब इनका तो डॉट प्रोडक्ट आपने पहले लेना है, उसके बाद फिर क्या है फाई से मल्टीप्लाई करनी है। तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई तो ये क्या होगा 1 यानी कि ये क्या बना एक्स स्क्वायर जेड और करली अपॉन करली एक्स प्लस ये बना वाई जेड क्यूब और करली अपॉन करली वाई माइनस 3xy और करली अपॉन करली जेड। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है फाई के साथ। जब फाई के साथ करोगे तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर जेड करली फाई अपॉन करली एक्स प्लस वाई जेड क्यूब और करली फाई अपॉन करली वाई माइनस 3xy करली फाई अपॉन करली जेड। अब करली फाई अपॉन करली एक्स करली फाई अपॉन करली वाई करली फाई अपॉन करली जेड, ये तो अभी हमने पीछे भी निकाला था, दोबारा निकाल के यहाँ पर पुट कर देना तो वो वैल्यू आ जाएगी भी। सेम एज इट इज है इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। अब देखो डेल फाई मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ए वेक्टर गिवन ही है या हमने डॉट प्रोडक्ट किया, आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है भी सिंपल है। उसके बाद फिर ए और डेल का क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर फाई के साथ उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये दोनों पार्ट आप खुद से कर लेना, काफ़ी सिंपल से है, इतने मुश्किल नहीं है। पहले दो पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 11 के साथ वेक्टर कैलकुलस की जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है वो होती है कंप्लीट। और इसके मैंने सारे ही क्वेश्चन करवा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा सिवाय इन दोनों पार्ट्स के। बस ये दोनों पार्ट रहते हैं, बाकी तो लगभग सभी बता दिए क्योंकि हर एक स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करता। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीटली सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की, जिसमें है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट यानी कि जो डेल फाई। अब हम डेल फाई निकाल तो रहे हैं, ये एक्चुअल में चीज़ क्या है, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकाल रहे थे, उसका मीनिंग क्या था कि वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड बन रहा था अभी इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ यानी कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने पढ़ना है भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट जो
इंट्रोडक्शन है नेक्स्ट एक्सरसाइज का उसके साथ। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।